हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक ओल्ड कन्विक्शनल विजडम है कि सारे फ्रूट्स हमें एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर एक खराब होगा तो सारे फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। पर इसी लर्निंग को लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया कि वो इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं कि मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है और उसके रिजल्ट्स और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आप फ्रूट्स को इतने सारे बास्केट्स में कर देंगे और सब बास्केट्स को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा, तब कुछ बास्केट्स में फ्रूट्स अपने आप ही खराब हो जाएंगे ड्यू टू इग्नोरेंस। इसीलिए अब ये सवाल आता है कि हमें एग्जैक्टली कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। पर इसका जवाब जानने से पहले हम इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसके दो रीजंस है। पहला खुद इन्वेस्टर की साइड से और दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनीज की साइड से। सबसे पहले इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल और रिस्क टॉलरेंस की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो बड़ी गलतियां करते हैं। पहला, वो इन्वेस्टिंग डिसीजन सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर लेते हैं और इसी वजह से जिन जिन फंड्स में हाई परफॉर्मेंस दिखाई देती है वैसे वैसे वो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हैं। दूसरा है फोमो इफेक्ट, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो इन्वेस्टर्स को लगता है कि कहीं वो टॉप परफॉर्मिंग फंड मिस ना कर जाए, इसलिए एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड्स ले लेते हैं, जिससे पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक सिंगल फंड पे ट्रस्ट नहीं होता है और उनको लगता है कि अगर कोई दूसरा फंड परफॉर्म किया तो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फंड वो अपने पोर्टफोलियो में ले लेते हैं। इन्वेस्टर की सेल्फ मिस्टेक के साथ म्यूचुअल फंड कंपनीज का भी इक्वल रोल है। म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इतना मार्केटिंग करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, जिससे इन्वेस्टर इजीली कन्विंस हो जाता है और अपने पोर्टफोलियो में नए नए फंड्स ऐड करता रहता है। वैसे ही एक नया तरीका होता है जहां पर एएमसी नया बिजनेस गेन करने के लिए ट्रेंडिंग चीजों के एनएफओज लेकर आती रहती है, यानी नए नए फंड ऑफर्स, एंड फिर इन्वेस्टर्स ये देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये नया फंड है और इससे रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। एनएफओ लॉन्च होना कोई गलत चीज नहीं है और इससे हम पूरा नेगेटिव भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्पेस है जहां अभी भी म्यूचुअल फंड्स की कमी है, लाइक सेक्टर्स और थीमेटिक फंड्स। इसके बाद अब सॉल्यूशन पर चलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट बेल नोटिफिकेशन को टैप कर लें, क्योंकि तभी आपको हमारी वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो देखिए, वैसे कोई थंब रूल नहीं है कि हमें कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। ये सब्जेक्टिव है जो इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मली 8 to 10 फंड्स मैक्सिमम साइड सफिशिएंट होते हैं। नाउ अब इन्वेस्टर्स को कितने फंड एग्जैक्टली रखने चाहिए ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी अच्छी होगी। सबसे पहले हमें हमारी इन्वेस्टिंग स्टाइल की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई प्योर इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है और क्वालिटी कंपनीज को लॉन्ग टाइम के लिए बाय करना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी एएमसीज और फंड में से ही सेलेक्ट करें जो बॉटम अप स्टाइल फॉलो करती है, जैसे कि एक्सिस, पराग पारिक, मिराई जैसी एएमसी के फंड बेस्ट होते हैं। इसके बाद फिर हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क प्रोफाइल की भी क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही आप फिल्टर कर पाएंगे कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है। इक्विटी, हाइब्रिड और डेट, इवन इक्विटी में भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। मान लो आपकी रिस्क प्रोफाइल मीडियम है और आपको पता है कि मार्केट फॉल में आप 15 से 20% फॉल टॉलरेट कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप इक्विटी फंड्स ले सकते हैं और उसमें भी लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इवन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स तक भी जा सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल आता है कि क्या एक ही कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड्स ले सकते हैं? तो हाँ, हम फंड्स ले सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना है कि फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग हो और दोनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कॉमन नहीं हो, यानी 10 से 15% की ओवरलैपिंग कंसिडरेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सही में रिक्वायरमेंट है तभी ज्यादा फंड्स ऐड करें। जैसे सेक्टर्स में आप कितने भी फंड्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्टर्स और थीम्स होते हैं जिनके पोर्टफोलियो पूरे ही डिफरेंट होते हैं। फाइनली यही सजेशन है कि पोर्टफोलियो में उतने ही फंड्स ले जिनकी आपको अच्छे से समझ हो और इजीली मैनेज कर पाए, क्योंकि अगर ज्यादा फंड्स ले लिए और फंड्स पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी झेलने पड़ेंगे। मान लो किसी फंड के फंड मैनेजर चेंज हो गए और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और इन केस फंड की परफॉर्मेंस खराब होने लगी, देन उस केस में उसका इफेक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा और आपके फाइनल गोल पर भी। सो गाइज, इन चीजों की अच्छे से क्लैरिटी रखें और इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें, ताकि कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर की मार्केटिंग, इवन फंड की हाई परफॉर्मेंस से आप इजीली इन्फ्लुएंस ना हो पाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन को टैप करें, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।